मैं अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ पे जाऊंगी? वो मेरे से मकान खाली करना चाहता है, आदमी मेरे को तलाक देना चाहता है, बच्चे वो रखना चाहता नहीं, खर्चा वो देता नहीं, दारू तो उतारने पे तुल रहे हैं ना ये। मैं कह रही हूँ मैं बेशर्म होगी, मैं चुन्नी उतार के उतार, मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ दूंगी, मैं अपना मकान नहीं छोड़ दूंगी। मैं आज भी अपना घर बसाने के लिए उसकी बस रही है, भाई उसका बस रहा है, किसी को कुछ नहीं जा रहा, मेरा घर उजड़ रहा है, घर उजड़। कह रहे थे कि जानबूझ के ड्रामा करती है, डायल 112 बुला, इसमें तो बुजुर्ग अपनी बहू पर आरोप लगा रहे थे। मकान दे दो, अच्छा, मकान मेरे नाम कर दो। बिल्कुल बेड करेक्ट है, तीन लोग, छोरी भी, माँ भी, उसकी बहन भी। उस बुजुर्ग दंपत्ति की जो बहू है वो भी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे जो वो आरोप लगा रहे थे उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कहना चाहती हैं ये। इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, नाम क्या आपका? रेनू, मेरा नाम रेनू, रोहित शर्मा, वेद प्रकाश की बहू मैं, उनके बेटे हैं। मेरा ये कहना है, ना तो मैं उनसे मकान मांग रही हूँ, ना मैं उनसे किसी चीज का खर्चा मांग रही हूँ। मेरे ये 2 बच्चे हैं, मैं अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ पे जाऊंगी? वो मेरे से मकान खाली करना चाहते हैं, आदमी मेरा है, वो दारू पीता, रात को मार पिटाई करता है, मेरे गला घोट दिया उसने रात को, मेरे को मारने की साजिश कर रहे हैं। अब ये बताओ, मैं अपने दोनों बच्चे छोड़ के कहाँ जाऊं? कहाँ पे जाऊंगी मैं दोनों बच्चे छोड़ के? मैं ये देखो, उन्होंने मकान दे दिया, मैं उनकी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मकान दे दिया। मैंने भी तो अपने 2 कड़े, गुंटी, 40,000 रुपये, मोटरसाइकिल, हर सब कुछ मेरे घर वालों ने दिया, डिटेल में उनको सब कुछ दिया है। अच्छा, तो आपके सास ससुर कह रहे हैं भाई आप लोगों ने शादी जो की थी वो उनकी मर्जी के खिलाफ की थी। हमारी कोर्ट मैरिज में शादी को 7 साल हो गए हैं, 4 साल में किराए पे भी रह के रजामंदी से इन्होंने मकान दे दिया। ठीक है, इन्होंने मकान दिया, मकान में कुछ पैसे कम रह गए तो वो पैसे की जरूरत पूरी हमने करी। मैंने अपने कड़े रखे, गुंठी रखी, 40,000 रुपये रखे। ठीक है, अब ये मेरे को मकान, चलो मकान उन्होंने अपने नाम करा लिया, मेरे को इस चीज़ से कोई वो एलर्जी नहीं है, वो अपने मकान अपने नाम है उनके, रखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब बात यहाँ पे आ रही है, आदमी मेरे को तलाक देना चाहता है, बच्चे वो रखना चाहता नहीं, खर्चा वो देता नहीं, दारू पी के मार पिटाई करता है, टीवी, हर चीज, पंखा तक पे उसने चुन्नी टांग रखी थी। अब ये देखो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वाले मेरे कणक तक देके जाते हैं, कणक जीरी तक देके जाते हैं। तो जब आप लोगों ने शादी अपनी मर्जी से की थी तो आप कह रहे हो भाई मेरा पति जो है शराब पीता है, दारू पीता है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई वो आपको तलाक देना चाहता है? वो अपने मम्मी पापा, बहन और उसकी भाभी है जो, उसके भाई है रिंकू, बहन उसका रीटा, रीटा का नाम है बहन, बहन है जो उसकी रीटा, इन सब ये सारे अपने परिवार मिलके इन परिवारों की शादी से कि ये कैसे करके निकल जाए। अभी अनकास्ट है। अच्छा। जब शादी थी तब मैं पड़तानी थी, अब मैं जिम रही हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तो आपके पति का कहीं और वो तो अफेयर चल रहा है, मेरे पति का अंबाड़ा अफेयर चल रहा है एक लड़के के साथ। वो चाहता है कि मैं घर से निकल जाऊं, उसको तलाक दे दूं, वो अपने माँ बापों के बीच में रहे। अच्छा, तो उस अफेयर का कैसे पता चला आपको? मेरे को ये पता चला कि मेरे हस्बैंड का एक दिन रात को फोन आ जाता है। ठीक है, मेरे हस्बैंड फोन काट देते हैं, उसका स्टेटस पे लड़की के साथ फोटो आ जाता है। ठीक है, तो मैंने वो स्टेटस देख लिया, मैंने बैक कॉल करी लड़की को, लड़की का नंबर आया करनाल आंटी के नाम से। तो लड़की बोली, कॉल डिटेल पे आया तो लड़की बोली, लड़की ने हेलो करी, मैंने कहा हेलो, मैं रोहित की वाइफ। उसने इसने कहते ही लड़की ने फोन काट दिया। मैं ऐसे बोली तो फोन काट दिया उसने। वो फोन मैंने रोहित से पूछा कि रोहित ये लड़की कौन है? वो रोहित बोला कि मेरी इससे लड़की से फेसबुक पे बात होनी स्टार्ट हुई थी, फेसबुक के जरिए से मेरी इससे बात होने लगी थी। अब बात ये है कि मैं इससे कभी मिला नहीं हूँ, मैं सिर्फ इससे फोन पे बात करता हूँ। ठीक है, ये करनाल रहा, अपनी बहन के साथ रहा करनाल, 1 हफ्ता रहा, 1 हफ्ते के बीच में भी ये 2 बार अंबाड़ा मिलने गया लड़की से। अच्छा। मेरी अभी इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, ये मेरा कसूर है? मैं उस मकान में रह रही हूँ, ये मेरा कसूर है? मेरे को क्या, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं भी देखो इस उम्र में मैं अपने बच्चों को संभालूंगी, छोटों को, मैं घर काम करूंगी। वो लोग आपके जो परिवार वालों पर भी आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे आपकी मम्मी भी इस तरह है, आप भी इस तरह हो, आपकी बहनें भी इस तरह अब तो देखो जी, छोड़ने छड़ाने पे बात आ रही है, अब तो सारे ऐसे ही दिखेंगे हम। अब हम सारे ऐसे दिखेंगे, मेरी मम्मी भी ऐसे दिखेगी, मेरे पापा भी दिखेंगे, मैं खुद भी ऐसे दिखूंगी। आज तक मेरा कोई बता तो दो डिटेल में कि मैं किसके साथ पकड़ी हूँ, मैं कौन, मेरे कहाँ मेरा देखा है, किसी के साथ मेरा अफेयर देखा है? मैं सिर्फ काम पे जाती हूँ,
काम से मेरा घर मतलब है, मेरा और किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ मेरे बच्चों में और मेरे घर में ध्यान है। शादी को कितना समय हो गया आपकी? शादी को मेरे 7वां साल लग गया है। 7वां साल। हाँ जी। तो जो आपकी गृहस्थी है, जो आपका लाइफ है, वो कितने टाइम तक ठीक रहा और आपके पति में जो चेंजेस आए वो कितने दिन मेरा पहले? मैं ससुराल वाले मेरे को ले गए थे। मेरी शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुई, ससुराल वाले ले गए। 6 महीने में ससुराल वालों ने मेरे को रखा। फिर क्या बात होती है, वो एकदम अचानक से उसकी भाभी कहती है, हमारी जैसे जिठानी दरानी जिठानी में मनती नहीं, आजकल किसी की भी नहीं मनती। वो उसने ये पॉइंट रखा, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। तो मेरे सासू सौरे मेरे हस्बैंड को पहले ही निकाल दिया। रेनू आती है पीछे से, रेनू को हम निकाल देंगे। मेरे को उन्होंने पीछे से मेरे को निकाल दिया। ठीक, पुलिस बुलाई। अब ये कहते कि पहले दवाई खा के मर गई थी, दवाई खा ली थी, पहले दवाई खा ली थी। अब ये देखो, मैंने पहले दवाई क्यों खाई? तंग होके खाई है। मेरा कसूर क्या था उस टाइम भी? आज मेरी इज्जत पे बात आ रही है। आज मेरी जो इज्जत उतारने पे तुल रहे हैं ना, ये मैं कह रही हूँ, मैं बेशर्म होगी, मैं चुन्नी उतार के उतर जूंगी, पर मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ दूंगी, मैं अपना मकान नहीं छोड़ दूंगी। मैं आज भी अपना घर बसाने के लिए तैयार हूँ भैया, सच्ची मैं आज भी अपना घर बसाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहते हैं मेरे साथ रहना, कॉम्प्रोमाइज करके मेरा घर बस जाए, मैं आज भी अपना घर बसाने के लिए तैयार हूँ। देखो, बहन उसकी बस रही है, भाई उसका बस रहा है, किसी को कुछ नहीं जा रहा। मेरा घर उजड़ रहा है, घर उजाड़ रहे हैं वो। तो वो लोग ये भी कह रहे थे कि ये जानबूझ के ड्रामा करती है, डायल 112 बुला लेती है हमें डराने के लिए। नहीं, डायल 112 पे कुल्हाड़ी का केस है। कुल्हाड़ी उठा ली हस्बैंड ने, टीवी तोड़ दिया। कुल्हाड़ी उठा के मैं घर के बाहर, आज तू घर के अंदर नहीं बढ़ेगी, अगर तू घर के अंदर बढ़ेगी तो तू या तो तू है या मैं हूँ। मैंने पुलिस क्यों बुलाई? उसने ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज्यादा। वो दोनों बच्चे उसके पास, मेरे हस्बैंड के पास, रोहित के पास, दोनों बच्चे। मैं इस चीज की डरती, मेरे को इस चीज का डर था कि अगर वो कुल्हाड़ी बाय चांस ड्रिंक में मेरे बच्चों को मार दे, इस करके मैंने पुलिस बुलाई। मेरे को अपनी सेफ्टी के साथ साथ मेरे को अपने बच्चों की सेफ्टी भी चाहिए। तो पहले नहीं पता था आपको ये दारू भी पीते हैं? नहीं, ये अभी मेरा बिल्कुल अच्छा चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल। 2 महीने से बिल्कुल ही हम यहाँ तरलोकपुर गए हैं, फुल फैमिली गई हम तरलोकपुर। मेरी जिठानी, मेरा जेठ, ससुर, सास, ननंद, ननद, बच्चे सब गए हैं। मेरी ननंद ने उसको उसी टाइम गाड़ी में भड़काना शुरू कर दिया। हर चीज वाइफ नहीं होती, हर चीज बच्चे नहीं होते, थोड़ा बहुत माँ बाप की तरफ भी देख, पर इतना ना देखो ना कि अपने घर ही उजाड़ दो, इतना ना देखो। वो लोग तो पुलिस में कंप्लेंट कर रहे थे जब आप लोग इतनी तकलीफ में थे, तो क्या आपने भी कभी पुलिस में कंप्लेंट की? करी है, मैंने भी करी है कंप्लेंट। अच्छा। मैंने भी कंप्लेंट करी है कि मेरे को तंग कर रहे हैं। क्यों तंग कर रहे हैं मेरे को वो? तो अभी कहाँ आप कंप्लेंट करके आए हो? अभी मेरी कहीं कंप्लेंट नहीं चल रही है। अच्छा। अब मेरी कहीं पे कंप्लेंट नहीं है। अब मैं, या तो मेरे को वो टिक के रहने दे, मेरे बच्चे, मैं अपने, रोहित मेरे साथ रहना चाहता है, रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कल को मैं अगर यहाँ से चली भी जाती हूँ, बाई चांस मेरे को कुछ हो जाता है, वो जैसे मेरी जान के ऊपर मन रही है, मेरे को मारना चाहते हैं, कल को अगर मैं मर जाती हूँ तब भी मेरे बच्चे रुड़ जाएंगे। अगर रोहित को कुछ हो जाता है तब भी मेरे बच्चे रुड़ गए। मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करके या तो रह ले वो बिल्कुल, या फिर बिल्कुल ही नबाड़ा कर दे। ठीक है। तो ये 2 बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। मैं 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? मेरी इतनी कमाई नहीं है, मेरी इतनी कमाई नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों को पाल लूंगी, किराए पे बैठ के मैं मकान छोड़ के किराए पे बैठ के मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। क्यों? मैं देखो, छोटे छोटे बच्चे, मैं काम कर सकूंगी छोटे बच्चों को छोड़ के। वो ये चाहते हैं मैं कैसे भी तंग होके घर छोड़ के चली जाऊं, मैं तंग होके इसे तलाक ले लूं। वो ये चाहते हैं। मैं तंग होके मैं अपना घर नहीं छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं घर नहीं छोड़ दूंगी, मैं बच्चे नहीं छोड़ दूंगी, मैं अपने हस्बैंड को तलाक नहीं दूंगी। उसको बेशक मेरे से दूर रहना, वो दूर रह ले, पर मैं अपने बच्चे और अपना घर नहीं छोड़ सकती। तो हम बातचीत कर रहे थे इस महिला से, नेहा नाम है आपका? रेनू नाम है इनका। और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि जिस व्यक्ति के साथ इसने शादी की थी वो व्यक्ति जब बदल जाता है तो दूसरी ज़िंदगी का भी सवाल है, इन बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, इसकी खुद की ज़िंदगी का भी सवाल है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जिम्मेवारियां निभानी चाहिए।